हम तो यही देख रहे हैं कि नारा बेटी बचाओ का है और यहाँ पर अपराधियों को बचाया जा रहा है। परिवार वालों की जो मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो आज आपवा की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग भी इस मांग के साथ खड़े हैं। नीट छात्रा मामले में 22 से 23 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इसमें गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि इस केस में उनके भाई, उनके मामा, उनके पिता की भी ब्लड सैंपल ली गई, लेकिन अभी तक पूरी मामले की गुत्थी नहीं सुलझी, जिसको लेकर के विपक्ष सीधे सत्ता पक्ष पर हमलावर है। ऐसे में भाकपा माले के द्वारा जो है बहुत जल्द जहानाबाद से 4 फरवरी से 10 फरवरी तक ये लोग विरोध मार्च निकालने वाले हैं। तो देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या कुछ आगे के स्टैंड है नीट छात्रा मामले को लेकर। आयशा और आपवा की तरफ से ये हमारे छात्र संगठन के दोनों नेता हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं कुमारी। हाँ, नहीं बस परिचय दे रहे हैं, अभी बात शुरू होगी तो। और ये दिव्यम जी हैं और मेरा नाम मीना तिवारी है, आपवा से हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि 6 तारीख को नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई और 20 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी बिहार की पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। सबसे आश्चर्यजनक है कि जब घटना हुई, उस लड़की को बेहोशी के हालत में अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद उसके परिवार का जो कहना था, यहाँ की पुलिस ने उन बातों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और पुलिस की तरफ से बयान आया, पुलिस के उच्च अधिकारी की तरफ से बयान आया कि बलात्कार नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, आप लोग ये जानते हैं कि बलात्कार है कि नहीं है, ये एक लीगल टर्म है और ये फैसला सुनाने का काम कोर्ट का होता है। पुलिस का काम होता है कि जो आरोप लगा है उस आरोप के आधार पे जांच पड़ताल करे, साक्ष्य जुटाए, जो भी चोट है, जो चोट का निशान है या जो कुछ भी एविडेंस हो सकता है, वो सारा एविडेंस इकट्ठा करे। ये काम पुलिस का काम था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पुलिस एविडेंस इकट्ठा करने में नहीं लगी, पुलिस के उच्च अधिकारी सामने आकर के जज बन करके और फैसला सुनाने लगे कि बलात्कार नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया गया। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई, जिसके जरिए आप तमाम कह लीजिए कि इसमें ख़ास तौर पे पत्रकारों की भूमिका है कि आप लोगों ने सारे मामले को काफ़ी गंभीरता से सामने लाया। मैं खुद 18 तारीख को जहानाबाद उसके गांव गई थी, नीट छात्रा के गांव। उसकी मां से मेरी लंबी बात हुई, उसके पिताजी से, गांव की बाकी महिलाओं से, सबसे हम लोगों ने मुलाकात की। लड़की की मां का साफ कहना था कि लड़की से जब मेरी बात हुई और हमने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद वो रोने लगी। और उसके बाद उसको, उसकी माँ को निकाल दिया गया आईसीयू से, फिर दोबारा उसको बेटी से मिलने तक नहीं दिया गया। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि किसी परिवार का कोई सदस्य अगर आईसीयू में भी है, तब भी उस फैमिली का ये राइट होता है कि वो अपने पेशेंट को देख सके। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उस समय उसको पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया, जो परिवार का आरोप है। ये 20 दिन के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि तमाम साक्ष्य जब नष्ट करने का मौका दे दिया गया, अब फॉरेंसिक की टीम जो है वो शंभू हॉस्टल जा रही है। अब जाकर के 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब जाकर के सीआईडी के जिम्मे ये जांच दिया जा रहा है इतने दिनों के बाद। तो आखिर ये इंतज़ार किस लिए हो रहा था? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हो रही है? ये क्या वजह है कि पटना की पुलिस, बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार, हमारे गृह मंत्री, इन तमाम लोगों ने जिस मामले को लेकर शुरू से, घटना के तुरंत बाद से लगातार आवाज़ उठ रही है, आम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री चुप रहे। हमारे पुलिस प्रशासन का रवैया आपने देखा कि किस तरीके का रहा। तो अभी भी ये लग रहा है कि जो पुलिस की जांच चल रही है,
पुलिस अधिकारियों का जो रुख रहा है उससे अभी उम्मीद नहीं बनती है कि इस पुलिस जांच के जरिए जो एसआईटी बनी है, इस एसआईटी के जरिए कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी, कुछ ठोस नतीजे तक ये लोग पहुंच पाएंगे। ज़्यादा चांस यही है, ज़्यादा यही लग रहा है 20 दिन तक इनके कार्यावधि को देखते हुए कि ये पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है और लंबा चीज़ों को खींचा जा रहा है। इसलिए परिवार वालों की जो मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो आज आपवा की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग भी इस मांग के साथ खड़े हैं कि पीड़िता का परिवार अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर इसमें क्या दिक्कत है? अभी जो गृह मंत्री हैं जो कहते रहे हैं कि अपराधियों को नहीं बचाएंगे हम, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि नारा बेटी बचाओ का है और यहाँ पर अपराधियों को बचाया जा रहा है। इसलिए हम लोग स्पष्ट तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का पूरा रवैया रहा है बिहार सरकार का और पुलिस का, पटना हाईकोर्ट से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इस मामले में हस्तक्षेप करे, अपनी तरफ से हस्तक्षेप करे और बिहार की सरकार के लिए निर्देश जारी करे। हम लोग इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये नीट की छात्रा सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं है, इसके बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कई घटनाएं सामने आई हैं। शंभू हॉस्टल से कुछ ही दिन पहले औरंगाबाद की एक नीट की छात्रा, उसका शव मिला है। उसके बारे में भी यही प्रचार किया गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन अब उसका परिवार भी सामने आ रहा है। उस मामले में तो बिल्कुल ही लीपापोती कर दी गई थी। कई घटनाएं इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ रही है। तो जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती रही, उसमें आज बेटियां मारी जा रही। जो सरकार बेटी पढ़ाओ की बात करती रही, आज बेटियों के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बहुत सारे गार्जियन अपनी बेटियों को पटना के हॉस्टल से निकाल कर ले जा रहे हैं। तो कहाँ उनका भविष्य संवरे, इसके बदले जो पूरा असुरक्षा का माहौल बन गया है, इस माहौल की वजह से आज पढ़ने वाली लड़कियां भी जो हैं उनको उनका परिवार पीछे की तरफ खींच रहा है। तो इस पर जरूर इस सरकार को सजग होना होगा और आपवा की तरफ से, आयशा की तरफ से हम लोग 4 तारीख को मखदुमपुर में, जहां जिस जगह की रहने वाली छात्रा है, जहानाबाद से कह लीजिए कि हम एक बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये 10 दिन का हमारा कैंपेन होगा। ऐसे तमाम ज़िलों में जो मगध क्षेत्र के ज़िले हैं जहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, हमारी टीम, हमारी यात्रा इन सभी ज़िलों में जाएगी और ये जो बेटी बचाओ, वास्तव में बेटी बचाओ हो सके, उनको न्याय मिले बेटियों के लिए, ये हमारी यात्रा चलेगी। और 13 फरवरी को विधानसभा के सामने बिहार की बेटियों की इस आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा को बचाया जा सके, बेटियों को बचाया जा सके, इस पर ये जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें इस पर गंभीरता से बात हो और बेटी को न्याय मिले, इसके लिए 13 तारीख को पटना में विधानसभा के सामने हमारा प्रदर्शन होगा। तो सुना आपने, जहां प्रशासन अभी इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझा पाए, अब 22 से 23 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अपराधियों का अभी तक पता नहीं चल पाया कौन वो हैवान है जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में देखिए, अब विपक्ष जो है सीधे हमलावर है और ऐसे में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करने जा रही है। आपने सुना क्या कुछ कहा इसमें। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।